Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. So, let's start a new chapter number 24, Home and Abroad. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम क्या है? होम एंड एब्रॉड. होम का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, यानी अपना घर, प्यारा घर जिसमें हम सब रहते हैं. एंड एब्रॉड मीन्स आउट ऑफ इंडिया, विदेश. नाउ लेट्स स्टार्ट. टुडे देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालूज हाउस. आज मालू के घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ यानी चहल पहल हो रही थी. चित्तपन एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 years. चित्तपन जो है वो अपने परिवार के साथ 5 साल के बाद घर पे वापस आ रहे थे. 5 years ago चित्तपन हैज़ गॉट अ जॉब इन द कैपिटल सिटी ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कॉल्ड अबू दुबई. अब अबू दुबई में चित्तपन जो हैं उनको क्या मिल गई थी? जॉब मिल गई थी. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर. तभी से वो वहीं पे रह रहे हैं. मालू एंड हर अप्पा वेंट टू एयरपोर्ट टू रिसीव देम. अब मालू और अप्पा गए उनको रिसीव करने के लिए. बेटा चित्तपन जो है वो किसी का कैसे बताऊँ, बोल सकते हैं जैसे पापा के यंगर ब्रदर, बड़े भाई. ठीक है, मलयालम लैंग्वेज में बोलते हैं. जो मलयाली स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा. और कुंजामा भी पापा के भाई की वाइफ को बोलते हैं, जैसे चाची को. ओके. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. जैसे ही प्लेन लैंड करता है पैसेंजर्स को वेट करना पड़ता है कि वो अपना सामान ले लें. एट लास्ट चित्तपन, कुंजामा एंड देयर 2 children कुड बी सीन कमिंग आउट. और अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई. उनकी फैमिली बाहर आते हुए उनको दिखाई दे रही है. हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन, अप्पा सेड. अप्पा ने कहा शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं. Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to मालू's house. थोड़ी ही देर में क्या हुआ, सूटकेस और बड़े बड़े बैग्स यानी जिनमें वो अपना सामान लेके आए हैं वो टैक्सी में छोड़ दिए गए और गाड़ी कहाँ को चल पड़ी? On the way to Malu's house. Shanta, you must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said Malu. अब मालू कह रहा है कि शांता तुम तो थक गई होगी इतना लंबा सफ़र करके, क्योंकि अप्पा ने बताया है कि इंडिया से अबू दुबई जो है वो बहुत दूर है. नाउ टर्न द पेज. We are not tired, even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Shanta. The plane flies very fast. अब शांता ने रिप्लाई में क्या कहा कि हम थके नहीं हैं. हालांकि अबू दुबई जो है वो बहुत दूर है, लेकिन फ़्लाइट में सिर्फ 2 ही घंटे लगते हैं. प्लेन बहुत जल्दी उड़ता है. मालू वॉज सरप्राइज्ड. अब मालू ये सुन के चौंक गया. शी रिमेंबर्ड दैट व्हेन शी हैड गॉन on her school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train. अब उसे याद आया कि जब वो स्कूल की ट्रिप से चेन्नई गए थे तो उन्होंने कितना टाइम लगा दिया था? ऑलमोस्ट 12 hours, 12 घंटे लग गए थे. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम क्वाइट नियर. और मैप में अगर देखेंगे हम तो कोची और चेन्नई तो ऐसे लगता है ये बाजू में ही है. मालू, शांता एंड शशि चैटर्ड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. अब रास्ते में उनकी चटर पटर बातें चलती रही. मालू रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स. मालू ने याद किया कि उनकी स्कूल की ट्रिप्स पे उनको कितना मज़ा आता था, वो कितनी हंसी मस्ती करते थे. शी वॉन्टेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू दुबई. अब वो चाहती थी मैं शांता को सारी अपनी ट्रिप के बारे में बताऊं. जस्ट डस्ट ऑल अराउंड, सब जगह मिट्टी मिट्टी. डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मालू. मालू ने क्या तुमने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखा प्लेन में से? मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हायर देन द क्लाउड्स, सेड शांता. शांता ने कहा ज़्यादातर हमने सिर्फ बादल ही देखे. अगर बेटा आप प्लेन में ट्रैवल कर चुके हो उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, प्लेन इतना हाइट में उड़ता है बादलों के बीच में. ये देखो फोटो इज़ ऑल्सो गिवन. बादल ही बादल हमको दिखाई देते हैं. जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कभी बर्ड्स, पिकॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स दिखाई देते हैं क्योंकि हम लैंड पे होते हैं. और प्लेन में व्हेन वी ट्रैवल इन प्लेन वी आर
इन बिटवीन द क्लाउड्स, हम बादलों के बीच में होते हैं, तो सब जगह हमें क्या दिखेंगे, सिर्फ बादल ही बादल. बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज. लेकिन प्लेन थोड़ा जैसे बहुत ऊपर उड़ जाए, उससे पहले जब वो थोड़ा एवरेज में था, स्टार्ट हुआ था, तब हम क्या देख सकते हैं, सैंडी एरियाज. इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ सैंड केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक. हर जगह रेत ही रेत थी, लेकिन रेत का कलर चेंज हो रहा था. वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड. हमने सब जगह माउंटेन्स यानी पहाड़ देखे जो किसके बने हुए, सैंड के ही हैं. दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, सेड एडेड शशि. अब शशि ने ऐड किया कि उन रेतीले पहाड़ों को क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स. आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू. मालू ने कहा, मैंने तो सिर्फ सी शोर यानी बीचेस, नदी के किनारे ही सैंड देखी है. देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चित्तपन. चित्तपन ने कहा, तब तो आपको वहाँ पे आके घूमना चाहिए. नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. द कंट्रीज अराउंड अबू दुबई आर लोकेटेड इन द डेजर्ट एरिया. Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. No trees, no greenery, just sand. अब वो बता रहे हैं, जो अबू दुबई के आजू बाजू में कंट्री है, वहाँ पे सिर्फ सैंड ही सैंड है. एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं घूमने के लिए, तो हमारे यहाँ कितनी हरियाली है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सिर्फ सिर्फ सैंड ही सैंड. कोई पेड़ नहीं, कोई ग्रीनरी, कुछ नहीं. I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Kerala. सेंड कुंजम्मा. अब कुंजम्मा कहती है, मैं तो सपने देखा करती थी कि केरला में इतनी ग्रीनरी है, इतना हरियाली है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सैंड. आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं कितने टाइम के बाद देख पा रही हूँ. द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ टू फील व्हेन इट रेन्स. बच्चों को तो ये भी भूल गए हैं कि जब बारिश होती है तब कैसी फीलिंग आती है. यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरिया, सेड चित्तपन. अब चित्तपन ने कहा कि क्या आपको पता है कि डेजर्ट एरिया, रेतीली जगह पे तो कभी बारिश होती ही नहीं है. वाटर इज़ really very precious over there. No rain, no river, no lakes, no pond. अब पानी वहाँ पे बहुत कीमती है. जाहिर सी बात है, महंगा भी है, क्योंकि वहाँ ना बारिश है, ना नदियाँ हैं, ना तालाब हैं. इसलिए इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर. बट एडेड शशि, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी ऑयल. वहाँ पे ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है. तो शशि ने कहा कि लेकिन क्या है, पानी की जगह तेल है. So petrol is easily available in these countries. In fact, petrol is cheaper than water, said चित्तपन. अब कहा क्योंकि सब जगह तेल ही तेल है ज़मीन में. दुबई बेटा वैसे भी आपको पता होगा जनरली तेल के लिए ही, ऑयल के लिए ही फेमस है, तो इसलिए पेट्रोल सस्ता भी है. बट दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूज हाउस. अब क्या हुआ, बातों करते करते मैं टैक्सी तो घर तक पहुंच गई. शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज, कोकोनट्स, बनानाज, जैक फ्रूट, पपाया, बेटल नट, सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज. अब बच्चे जो हैं इतनी सारी ट्रीज देख के बहुत खुश हो रहे थे, बहुत चौंक रहे थे कि कितने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं. शशि ने कहा, वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम्स. अब उन्होंने कहा कि हमें तो एक ही तरह के पेड़ देखने को मिलते थे, डेट पाम यानी खजूर के. बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, क्योंकि वही एक ऐसा है जो रेगिस्तान में उग सके. द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट. वहाँ पे डेट जो है, खजूर जो है, वो बहुत कॉमन है. नाउ टर्न द पेज. नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स. अब बारी आ गई गिफ्ट और फोटोग्राफ की. क्यों? क्योंकि वो घूम के आए हैं. आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, कुंजम्मा अनपैक्ड देयर बैग्स. अब सबसे मिलने के बाद उन्होंने अपने बैग खोले. दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन. वो सबके लिए क्या लेके आए हैं, गिफ्ट. दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट. अब उन्होंने खजूर दिए सबको खाने के लिए. द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी. खजूर बहुत टेस्टी थे. शशि showed Malu some notes and coins. Shanta explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. अब कुछ दुबई के पैसे दिखाए. अब इंडिया के नोट से और कॉइन से तो वो बिल्कुल अलग है. इंडिया में रुपीस चलता है, तो दुबई में क्या चलता है,
धीरम, वहाँ के पैसे को बोलते हैं धीरम। इट हैड सम राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेज अरेबिक, अब उसके ऊपर कुछ लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, और वो कौन सी लैंग्वेज है? अरेबिक। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव, अब उन्होंने फोटोग्राफ्स भी दिखाए। चित्तपन गेव मालू अ ग्लोब, ही सेड मालू वाई डोंट यू लोकेट अबू दुबई ऑन दिस, लोकेट केरला ऑल्सो। अब चित्तपन ने उनको क्या दे दिया? ग्लोब दे दिया, ठीक है, आप सबने भी देखा होगा, और कहा इसमें अबू दुबई ढूंढो और केरला भी ढूंढो। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, अब बच्चों ने एंजॉय किया, ठीक है। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मालू ने तो चेन्नई और कोची भी ढूंढ लिया। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वरांडा एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, सब शाम को बरांडा में बैठे यानी आंगन में, और क्या एंजॉय किया? मौसम और साथ ही साथ फोटोग्राफ्स भी। दे सॉ दैट इन अबू दुबई द बिल्डिंग्स वर टॉल विथ मैनी स्टोर एंड बिग ग्लास विंडोज, अब उन्होंने देखा फोटोज में कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बड़े बड़े कांच भी लगे हैं। मालू सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज, अब मालू ने कहा इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियों में से तो कितनी अच्छी हवा आती होगी। चित्तपन ने कहा हम तो विंडो खोल ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि वहाँ गर्मी है। इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड वेयर एवरीवन स्टेज, अब सब जगह वहाँ पे एयर कंडीशन है, वहाँ का टेम्परेचर, पेड़ पौधे नहीं है, सब जगह सूखा है, इसलिए टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देमसेल्फ फुल्ली कवर्ड, इवन द हेड इज कवर्ड, दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, क्योंकि वहाँ गर्मी है तो लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं और अपना सिर भी ढक के रखते हैं। Malu enjoyed looking at the pictures and finding out about other countries from her cousins. अब मालू तो पिक्चर्स देखने में ही enjoy कर रहा था. She constantly kept comparing her city with the things that they described about Abu Dhabi. अब वो क्या कर रही थी? कंपेयर कर रही थी चीज़ों को कि वहाँ की चीज़ें कैसी हैं और इंडिया की चीज़ें कैसी हैं. She decided that she would make a project report about अबू दुबई फॉर हर क्लास. अब एंड में उसने क्या डिसाइड कर लिया कि चलो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं अबू दुबई पे, और वो हम अब कहाँ दिखाएंगे? अपनी क्लास में. Now childrens, the explanation of this lesson is completed. I hope each and everything is clear to you all. Your homework is to read the lesson twice so that each and everything is understood and clear to you all. Thank you and have a nice day.